एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म एंड स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इज। अब एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन पूछ रहा है, तो हम लोग ध्यान सोचे तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। शुरू करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से चालू करते हैं, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो 5 kg की हाइट से गिरा, 5 kg जिसका मास है और कितनी हाइट से गिर रहा है, 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम लोग वर्क डन चेक कर लेते हैं कि कितना होगा। तो mg फोर्स, भाई यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो दो चीज़ें ही होंगी, एक तो वर्क डन बाई mg फोर्स होगा और एक वर्क डन बाई जो होगा वो एयर ड्रैग होगा, किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन बाई mg की बात कर लें तो mg फोर्स कितना हो जाएगा, 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाई mg फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो 50 इंटू में 20, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस से पूछ रहे हैं तो वर्क डन बाई एयर अननोन रहने दे रहा है, इज इक्वल्स टू, शुरुआत में तो पार्टिकल रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0, फाइनल की अगर हम लोग बात कर ले फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोला गया है क्वेश्चन में कि कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, हाफ m की जगह पर 5 और इंटू में इसको हटा रहे हैं इस तरफ, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 50 इंटू 20,000 और प्लस वर्क डन बाई एयर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ रहा है 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 50, 50 इंटू 5 कर लेंगे तो 250। यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो वर्क डन बाई एयर होगा वो आ जाएगा 250 माइनस में 1000, साफ साफ दिखना चाहिए कि जो यहाँ से वर्क डन बाई एयर आएगा वो आ जाएगा माइनस में 750 जूल। क्लियर ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। थैंक यू।